जुदा मत होना। ये पकड़ो और निकलो। निकलो। तुम उसे अपने घर में कुछ दिनों के लिए रख सकती हो? तुम उसे भगा कर तो नहीं लिया? बताओ, रख सकती हो? आई कैन नॉट हेल्प यू आउट इन इट। आओ। वेलकम होम। अब बोलो, कमजोर हूं ना मैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुदेश लेकर आया मुझे। क्या बकवास कर रही है? ये बकवास नहीं कर रही। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उससे निकाह कर चुके हो? जी। तुम कितने बहादुर हो, इतना सब कुछ किया मेरे लिए। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता। जुदा मत होना। सुदेश, सुदेश अब उठ भी जाओ, कितना सोगे और मजीद? सुदेश, सोने दो ना यार। अरे मैं बेजार हो गई हूँ बैठ बैठ के। प्लीज अब उठ भी जाओ तुम। तो तुम भी आ जाओ, सो जाते। मैं नहीं सो सकती भाई, मुझे इतनी टेंशन हो रही है। पता नहीं तुम कैसे सो रहे हो। किस बात की टेंशन है तुम्हें? बाहर आतिश फिशा फटने के लिए तैयार हो रहा है, तुम पूछ रहे हो किस बात की टेंशन? रात गई बात गई यार, सब ठंडे हो चुके होंगे अभी तक। बिल्कुल, मैं जानती हूँ तुम्हारी बहन को। अभी चाकू लेकर तैयार होगी कि मेरे गले पे रख दे वो। उठो ना। ओह माय गॉड। सजल, इतनी सुबह उठी हुई हो? अभी तो सिर्फ 8:30 बजे। वैसे मॉम, आप लोग भी ना कमाल करते हैं। हद कर दिया आप लोगों ने। ऐसे सुकून से सो रहे हैं जैसे बेटी को रुखसत कर दिया हो आप लोगों ने। डोंट बी सिली सजल, तुम्हारे पापा और मैं सारी रात परेशान रहे हैं, कहीं सुबह जाके नींद आई है। रियली आई एंजॉयड अ लॉट। तो फुल खराटे मार के सोती रही। अच्छा मुझे बताओ, वो कमरे से बाहर निकली है नहीं? वो नहीं निकली, और ना ही वो इतनी आसानी से निकलेगी। उसे निकालना पड़ेगा मॉम। क्या करे बताओ ना, क्या करे? आई डोंट नो। पापा से बात करें, इस घटिया लड़की को हमारे घर से बाहर निकालें। चलो डैड से बात करते हैं। लेट्स गो प्लीज। बहुत ही ढीठ हो तुम, उठो। कैसी बीवी हो यार, अपने शौहर को डीट कह रही हो। अरे उठ जाओ ना, देखो 8:30 बज रहे हैं, उठो। 8:30? तो मुझे 1 घंटे से उठा रही हो? तभी तो को मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है? क्या हो गया? आई स्वेयर टू गॉड मैं कभी इतनी जल्दी नहीं उठा हूँ। समा, रिलैक्स। इसलिए तुम कभी यूनिवर्सिटी भी टाइम पे नहीं आए। उठो ना प्लीज। वो यूनिवर्सिटी टाइम पे जाके करना क्या है? डिग्री मेरे घर आ जाएगी विद गुड ग्रेड्स। ऐसी डिग्री का क्या फायदा? उठो ना प्लीज, उठ जाओ। नौकरी मुझे करनी नहीं है, करोड़ों का बिजनेस है बाबा का, संभाल लेंगे। होगा तुम्हारा कोई करोड़ों का बिजनेस, लेकिन सुन लो, मैं तुम्हें अभी बिल्कुल भी सोने नहीं दूंगी। हाँ बता रही हूँ मैं तुम्हें, शराफत से खुद ही उठ जाओ। उठो। नहीं उठ रहे, उठो उठो। अच्छा अच्छा अच्छा, उठ रहा उठ गया। क्या हो गया यार? जाके चेंज करो। उठो। चलो भाई। जाओ। ऐसा तो बंद कर लो। डैड अभी जाइए उसके कमरे में और उससे जाकर बात कीजिए। इतनी देर लगा दी आप दोनों तैयार होने में। भाई इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज मेरी, सारा काम खराब कर दिया उस लड़के ने। भाड़ में जाए तुम्हारी मीटिंग,
इतनी मुश्किल में हम पड़े हुए हैं, तुम्हें अपनी मीटिंग की पड़ी हुई है। बेगम साहिबा, अगर मैं अपनी मीटिंग को भाड़ में डालूं ना तो हम सब रोड पर आ जाएंगे। तुम दोनों माँ बेटी को पता भी है तुम कितना खर्चा करते हो, कुछ अंदाजा है? और तुम्हें पता है मैं सारी रात कितनी परेशान रही हूँ। और आप दोनों को अंदाजा है कि मैं सुबह 7 बजे से उठी हूँ और मैं कितनी परेशान हूँ। अरे यार, तो फिर करना क्या है? उसे घर से निकालना है नुमान, और क्या करना है? डैड आप सुदेश से कहें कि उस लड़की को अभी घर से निकाल दे और अभी के अभी तलाक दे उसे। सोच क्या रहे हो नुमान, अब चलो भी। चलिए ना डैड, लेट्स गो, प्लीज लेट्स गो। हमारा किया धरा है। सुदेश सुदेश सुदेश। सुदेश, 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 वो लोग आ गए। सुदेश, क्या हो गया यार, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आ गए वो लोग। जाहिर सी बात है, परेशान तो होंगे, किसी और की जमीन पे खड़ी हूँ, हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया तो? कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारा अपना घर है, हटो। तो जरा डट के बात करना। हाँ, डरना मत तुम। डरूंगा क्यों मैं? सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुदेश, बाहर आओ। डैड आ रहा हूँ, क्या हो गया है? अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा तो तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? कभी नहीं। एक बार तुम्हारा हाथ थाम लिया तो थाम लिया। तुम बेफिक्र रहो प्लीज। आ रहा हूं, आ रहा हूं। जल्दी कर लो। यार जूता है कोई? जी क्या हुआ है डैड? सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है आपने। ये तो गनीमत कि मैं सुबह तक इंतजार कर रही हूं। रात को क्या किया है तुमने? क्या तमाशा बना रखा है? तमाशा नहीं है डैड, निकाह किया। आप निकाह को तमाशा कह रहे हैं? ये निकाह करने का कोई तरीका होता है? सड़क से किसी भी गैर घटिया लड़की को घर ले आओगे, कहोगे मैंने इससे निकाह किया और हम मान जाएं। पहली बात है ये गैर लड़की नहीं है, और मैं करता क्या? आप लोग मान ही नहीं रहते। ये लड़की इस काबिल है कि इसको बहू बनाकर इस घर में लाया जाए? क्या प्रॉब्लम है इसमें मॉम? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, क्या हो गया आपको? लेकिन खानदानी नहीं। खबरदार जो किसी ने मेरे खानदान को कुछ भी कहा तो। कहेंगे खानदान ऐसा है तभी ऐसा कह रहे हैं ना। ए सजल, रिलैक्स। खानदानी होती तो किसी गैर लड़के का हाथ पकड़ के उसके घर तक ना आ जाती। ये गैर लड़का नहीं है, ये मेरा शौहर है। कुछ कह क्यों नहीं रहे? देखो सब मेरा तमाशा बना रहे। अच्छा अब ये झगड़ा बंद करें। ये आप लोगों की बहू है, मेरी बीवी है, इसको एक्सेप्ट करें जल्द से जल्द। चलाओ नाश्ता करते हैं, प्लीज हटे हटे प्लीज। आओ। बुआ, 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 बहुत अच्छा सा नाश्ता रेडी करें मेरे लिए और मेरी बीवी के लिए। जाएं। कोई जरूरत नहीं साजला, मैंने यहाँ आश्रम नहीं खोल रखा है कि भूखे लोगों को खाना खिलाता रहूंगा। क्या कह रहे हैं आप मुझे भूखा कह रहे हैं? तुम्हारी इस लड़की को कह रहा हूं। मैं कोई फकीर नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए यहाँ का खाना। देख रहे हो यहाँ सब मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। डैड, आप अभी इसी वक्त मेरी बीवी से माफी मांगेंगे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया सुदेश? अपने डैड से कहोगे माफी मांगने को, और वो भी इस 2 टके की लड़की के लिए? ये 2 टके की लड़की नहीं है, मेरी बीवी है मॉम। बीवी ऐसी होती है क्या? तुम कम ज़र्फ हो सज्जल, वरना मैं अभी तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देती। चल, हाथ मत लगाना इसको सज्जल। सुदेश, तुमान, इसको घर से निकालें, इसको। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुमने अपनी बहन पे हाथ उठाया? इसने मुझे मजबूर किया था, इन्होंने हाथ कैसे उठाया मुझ पर? मैं निकालती हूँ। मॉम, आप इसको कुछ भी नहीं कहेंगी वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? क्या कर लोगे? बताओ क्या कर लोगे? मैं आपके इस आलीशान घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा, फिर रोते रहिएगा आप लोग। इकलौता बेटा हूं ना आपका, थूकता हूं इस घर पे मैं।
ठीक है बेटे, जाना चाहते हो ना, नहीं रोकूंगा। जाओ सुदेश, शौक से जाओ। निकलो, जाओ, अभी जाओ, निकलो मेरे घर से। गेट के बाहर जाकर खड़े रहना। साजिदा बुआ, इनका सामान वहीं पहुंचा दीजिए। निकलो यहां से, निकलो। चलो समाहा। नुमान, he won't come back. नुमान, वो नहीं आएगा वापस। अम्मा, अम्मा उठे। क्या हुआ? अम्मा, मैंने खाना लगा लिया है, प्लीज चल के थोड़ा सा खा लें, आपकी शुगर लो हो जाएगी। कल रात से आपने कुछ भी नहीं खाया है। खाना? जी अम्मा, खाना। मैयत वाले घर में खाना कौन खाता? हाँ, खुदा ना खास्ता मर थोड़ी गई है वो, अल्लाह ना करे। मर ही गई है वो हमारे। जो कुछ वो करके गई है ना, उससे तो बेहतर था कि मर जाती। अम्मा, एटलीस्ट अब आप तो अब्बा की जबान ना बोलें। उनको भी कुछ कहने के काबिल इस लड़की ने कहाँ छोड़ा। मुंह लपेटे पड़े हैं, मस्जिद तक नहीं गए हैं वो। आप रुके, मैं उन्हें लेकर आती हूँ, ठीक है? अब्बा, अब्बा उठे। अब्बा, चल के खाना खा लें, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। देखिए, अम्मा भी भूखी है। जहर ला दे मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? आपको पता है खुदकुशी हराम है और आप जहर की बात कर रहे हैं। क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को? मेरी बेटी रातों रात कहाँ चली गई? क्या जवाब दूंगा? अब्बा, लोगों का क्या है? लोगों को कुछ भी बोल देंगे। आप खुद को तो संभाले ना अब्बा। मत लगा मुझे यार। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है मुझे तुम सबसे। काश मैं तुम दोनों को पैदा होते ही दफना देता। आज मुझे ये दिन तो न देखना पड़ता। सच रोते हैं माँ बाप बेटी की पैदाइश पर। ये होती बदनामी है, ये गाली है, ये गाली है। जा चली जा, चली जा, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। जा चली जा।
हुआ है? क्यों रो रही हो? तुम्हारे अब्बा ने कुछ कह दिया? मुझसे बात नहीं करे माँ। मैं गाली हूँ सबके लिए, गाली। मॉम, मैं आयशा की तरफ जा रही हूँ, रात को लेट आऊंगी। मॉम, आप अभी तक परेशान हैं? मेरा बेटा घर से चला गया है, परेशान नहीं होंगी? मॉम, वो कहीं नहीं गया है, वो सिर्फ आपको धमकियां दे रहा है। तुम्हें नहीं पता, जब वो 8 साल का था ना, तो पापा ने उसको डांटा था फेल होने पे। घर से बाहर चला गया था, पुलिस वालों ने ढूंढा था उसको, घर से इतना दूर बैठा था फुटपाथ पे गुस्से में। बहुत जिद्दी है। मॉम, वो सिर्फ आपको धमकियां दे रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वो बचपना था उसका, अब वो बहुत अक्लमंद और समझदार हो गया। ये सारी अय्याशियां उसे कहीं नहीं मिलेंगी, ना तो वो जाएगा और ना समाहा उसे जाने देगी। और अगर वो घर वापस ना आया तो फिर? वो कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं वापस आ जाएगा। आपको ऐसे ही लग रहा है? वो मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आपकी इन्हीं कमजोरियों ने उसे इतना शेर बना दिया। आप उसके हर उल्टे सीधे काम में उसे सपोर्ट देते। हाँ ठीक है, मेरी गलती है। मॉम, मैंने ये नहीं कहा। जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, तो तुमसे पूछूंगा कितना सपोर्ट करती हो तुम उनको। सपोर्ट जरूर करूंगी मॉम, लेकिन उनकी हर जिद आंखें बंद करके पूरी नहीं कर दूंगी। थोड़ा सब्र कर लो तुम लोग, इतनी आसानी से मैं इस लड़की को इस घर में नहीं रहने दूंगी। क्या करेंगी आप? कुछ ऐसा जिसपे सुदेश खुद ही अपने हाथों से उसको इस घर से निकाले। फिर देखती हूँ वो लड़की इस घर में कैसे रहती है। मॉम, I have an idea. क्या? वैसे यही मेरी आइडियल लाइफ है। एक बड़ी सी गाड़ी जिसमें म्यूजिक बज रहा हो और एक खूबसूरत सा। चलो, शुक्र है तुम्हारी आइडियल लाइफ में मेरा जिक्र तो आया। हाँ, आप ही से तो ये सारी चीजें वाबस्ते हैं। हाँ, ये सही कहा, मेरी वजह से ही सब कुछ है। अच्छा, हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ तुम कहो। ठीक है, तो फिर हम पहले शॉपिंग करते हैं, उसके बाद हम कहीं रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं, और फिर आप मुझे पार्लर लेके जाइएगा। मैं चाह रही हूँ मैं ऐसा कुछ करूँ कि आपके घर वाले देख के ही हैरान हो जाए। ठीक है, तुम्हारे नए लुक के लिए तुम्हें पार्लर जरूर लेके जाऊंगा। खैर, अब ऐसा भी नहीं है, आपने मुझे ऐसे ही देखकर पसंद किया। वो तो खैर है, मगर तुम अच्छे कपड़े पहनोगी, अच्छी लगोगी, तो माँ पापा भी इम्प्रेस होंगे और अच्छा लगेगा। तो पहले मॉल एंड देन पार्लर, ओके? कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं कहाँ चलेगा। नमाज पढ़ने गए होंगे अम्मा। ये अभी रात तक तो मुंह लपेटे पड़े थे, अब यूं अचानक उठ के बिना किसी को बताए घर से बाहर चले गए। जाने दे अम्मा, घर में इसी कैफियत में पड़े रहे तो मुझे तो बस ये डर था इनका कहीं दम ना घुट जाता। अच्छा है बाहर निकले तो अंदर की घुटन भी कम होगी। हाँ शायद। शेरे वाला के इसी दिन के लिए बेटियां दी थी। बेटियां तो रहमत होती है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी बेटी रहमत बन गई। मेरी इज्जत अपने पैरों तले रौंद कर चली गई, मेरी आबरू खाक में उड़ा दी। मेरे मौला, क्या इसी दिन के लिए मुझे बेटियां दी थी? बस करो अब्दुल मन्नान भाई, बस करो। अब रोने से कोई फायदा नहीं है।
मन्नान भाई, कांच के गिलास को मजबूती से थाम कर उठाना पड़ता है, वरना उसके गिरकर टूटने का खदशा बढ़ जाता है। और उसको इतनी मजबूती से जोर से नहीं पकड़ सकते, नहीं तो टूटकर हाथ को जख्मी कर देता है वो। औलाद की तरबियत में ज्यादा नरमी लापरवाही भली होती है, ना ही ज्यादा सख्ती। कंट्रोल रखना पड़ता है, देखना पड़ता है, लेकिन वो तुमसे नहीं हो सका। सख्ती की थी तो मुंह पर कालक बल के चली गई। अगर नरमी करता तो बगैर निकाह के ही उस लड़के के साथ। नहीं मन्नान भाई, नहीं, ऐसी बात ना करो। हमारी बेटियां ऐसी नहीं है, नहीं है हमारी बेटियां ऐसी। नहीं करम भाई, ये औरत हर रूप में नाकाबिले एतबार है, इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। ये औरत अपने ख्वाबों के ताकुब में किसी हद को भी पार कर सकती है। ये होते ही धोखेबाज है। मन्नान भाई सब्र करो, सब्र। मुझे बड़ा दुख दिया इस बेटी ने, बड़ा दुख दिया करम भाई, बहुत दुख दिया। नमाज का वक्त हो रहा है। अरे वाह, आज शाम को तुम घर पर कैसे? प्लीज नुमान, मुझे भी तंग मत करो। सुदेश पता नहीं कहाँ है, अभी तक घर भी नहीं आया, इतनी रात हो गई है। बेगम साहिबा, कभी हमारी भी फिक्र कर लिया करें। लो, आ गए तुम्हारे लाडले। सुदेश। क्या तमीज नहीं है क्या? और मैं तुम दोनों से बात कर रहा हूं, या सामने आओ। आओ आओ। आज मुझे एक चीज समझा दो, क्या लगता है तुम्हें, तुम किसी होटल में रहने आए हो? मतलब यहां तुम दोनों हनीमून मना रहे हो? बेशर्मी की भी हद होती है। मतलब माँ बाप सामने बैठे हैं, बहन घर में है, ना सलाम ना दुआ। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा सुदेश। इस लड़की को यहां से निकालो फौरन, वापस भेजो इसे अपने बाप के घर। ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है डैड, मेरी बीवी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मॉम आपकी बीवी है और आपके घर में रहती है ना, बिल्कुल उसी तरह समाहा मेरे घर में रहेगी। शट अप सुदेश, तुम इस घटिया लड़की को मुझसे कंपेयर कर रहे हो। तुम्हारे डैड
मुझे इज्जत से शादी करके इस घर में लेके आए थे, उठा के नहीं ले आए थे। आज के बाद समाहा को कोई कुछ नहीं कहेगा। बीवी है मेरी। इसी काबिल है तुम्हारी बीवी। और ये तुम्हारे साथ ना इन सब चीजों की वजह से ही है। कुछ दिनों में तुम्हें समझ आ जाएगी। ऐसी कोई चीज नहीं है। और वैसे भी अब मैं सुदेश की बीवी हूँ, आप सबको मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा बस तुम अंदर जाओ। गो इनसाइड द रूम। जाओ जाओ। तुम पास नहीं आओगे। रुको, जा कहां रही हो? क्या लगता है तुम्हें किसका घर है ये? समाहा, मैंने तुम्हें कहा है अंदर जाओ। जाओ। मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। सुदेश, 3 दिन और इस ड्रामे को खत्म करो। और तुम एक कान खोलकर सुन लो, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हारे लाडले को वार्न नहीं किया था। अब यहां क्यों खड़े हो? जाओ ना अपनी बीवी के पास। जाओ जाओ, निकलो मेरी नजरों के सामने से। बिगड़ा बच्चा, समझ में नहीं आता किस लैंग्वेज में समझाऊं यार। क्या तुम सामान अभी लेके बैठ गई हो? समेटो उसको, मुझे सोना है। आई एम वेरी टायर्ड। मैं देख रही हूँ ना। सुबह देख लेना ना यार। सुबह तो यूनिवर्सिटी भी जाना है। तुम यूनिवर्सिटी भी जाओगी अब? हाँ, क्यों? सजल ने अब तक सबको बता दिया होगा। तो बता दे। कुछ नहीं, टॉन्ट मारेंगे तुम्हें सब। मैंने कौन सा गुनाह किया है कि लोग मुझे ताने मारेंगे? अब सही तरीके से तो नहीं आई हो ना इस घर में। अब तुम भी ऐसी बातें करने लगे हो। वैसे ही बोल रहा हूं यार। अच्छा, मैं उठा रही हूँ। सुदेश, तुम अभी तक सो रहे हो? उठो, देर हो रही है यूनिवर्सिटी के लिए। सुदेश, 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 मैं तुम्हें इतनी देर से उठा रही हूँ, प्लीज उठ जाओ। सुदेश, सुदेश, अगर तुम नहीं उठ रहे तो मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। सुदेश, क्लास का वक्त हो रहा है, प्लीज उठ जाओ। उठो। सुदेश, अगर तुम नहीं उठोगे मैं चली जाऊंगी। सुदेश, बुआ, बुआ। जी बीबी। मेरे लिए नाश्ता लगा दे, मुझे बहुत देर बुआ? हो रही है। जल्द। कोई जरूरत नहीं है, पहले नाश्ता मुझे मिलेगा। नाश्ता लगाया आपने मेरा? बस मैं आपका सजल बीबी नाश्ता लगा ही रही थी। लगा रही थी? अभी तक लगा क्यों नहीं?
फजूल बातों से फुर्सत मिले तो अभी नाश्ता बने ना, फौरन मेरा नाश्ता लाइए। पहले मैं सजल बीबी का नाश्ता लगा दूं। बस रहने दें, आप ड्राइवर से कहते हैं गाड़ी निकाल दे, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। सॉरी बीबी, ड्राइवर तो आपको नहीं ले जा सकते क्योंकि सजल बीबी को यूनिवर्सिटी जाना है। मैंने कहा ना आप उससे कह दें प्लीज, वरना मैं सुदेश से आपकी शिकायत लगा दूंगी। देखिए बीबी, ये नुमान साहब का घर है और हम उनका हुक्म नहीं टाल सकते, लिहाजा सजल बीबी यूनिवर्सिटी जाएगी अभी। अम्मा, मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊँ, मेरी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है। हरगिज नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा को पता चलेगा ना तो वो बहुत नाराज हो। अम्मा, समाहा के किए हुए की सजा मुझे क्यों मिल रही है? मैंने तो कुछ नहीं किया। यही दस्तूर है समाना है, करता कोई है भरता कोई। अम्मा प्लीज अब्बा को समझाए ना, मेरी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है, मेरे सारे ख्वाब मर जाएंगे। अम्मा, बेटियां ख्वाबों के पीछे भागते भागते अपने माँ बाप को सूली पर क्यों चढ़ा देती? अपने बाप को देखा है तुमने? जीते जी मर गया है, और तुम्हारी माँ वो भी एक जिंदा लाश ही है। ऐसे क्यों कह रही हैं अम्मा? तो और क्या कहूँ, तुम्हारे अब्बा की हालत से देखी नहीं जाती। न कुछ खाते हैं, न दुकान पर जा रहे हैं, सर झुकाए नमाज पढ़ने जाते हैं और वापस आ जाते हैं। सारी तैयारी खत्म हो गई तुम्हारे अब्बा। अम्मा, अब्बा को समझाए ना कि उसे माफ करते हैं, जो होना था वो तो हो गया है। उसका गुनाह काबिले माफी नहीं है, मैं तो उसे शायद कभी माफ भी करती, लेकिन तुम्हारे अब्बा उसे कभी माफ नहीं करेंगे। अम्मा, क्या हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे? मर चुकी है वो हमारे लिए और हम उसके लिए। अब उसे अपने उसी कमजोर सहारे के साथ जिंदगी गुजारनी। असाइनमेंट की कितने बेशरम होते हैं ना लोग, वैसे दूसरों की खैरात पर इतराते हैं। कितनी शर्म की बात है, पहले जबरदस्ती किसी के गले पड़ जाओ, फिर भीख मांगो, फिर वही भीख पहन के लोगों के सामने भी आ जाओ। किसकी बात कर रही हो सजल? छोड़ो ना, जिसकी बात कर रही हूँ वो समझ क्या होगा। मुझे कह रही हो? क्या हुआ, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या तुमने लोगों से भीख मांगना शुरू कर दी है? बकवास अपनी बंद रखो, समझी? वो बकवास तुम अपनी बंद रखो, वरना तुम्हारा कर्जे को उठाना यही बोल रही हूँ। सब हाय बड़ी, बकवास बंद करो। हाँ, काफी ड्रामा था आज के लिए, लेट्स गो।
अम्मा। जी चटा साहब। अम्मा समाहा का है? कौन सा समा? कौन समाहा? जी अभी तक आपको मेरी बीवी का नाम ही नहीं पता? जी नहीं। क्या हो गया अम्मा? तुम बुआ पे क्यों खफा हो रहे हो? अगर प्रॉपर तरीके से बहू बनाकर उसको इस घर में लेके आते तो शायद नौकरों को भी पता लग जाता उसका नाम क्या है। अब इनके सामने भी बोल रही हूँ। समाहा पता नहीं कहाँ चली गई, मेरा फोन नहीं उठा रही, मैं परेशान हूँ। बुआ आप जाइए। कहाँ जा सकती है? ऐसी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, चली गई होगी किसी के साथ। वो ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा तो कैसी लड़की है? नेक परवीन, पाकीज़ा बीबी, जो लड़की खुद निकाह करके लड़के के घर तक चली आए, वो कैसी लड़की होगी? आप लोगों के साथ तो बात करना ही फजूल है। अच्छा कहाँ जा रहे हो? यूनिवर्सिटी जाके देख रहा हूँ, वहीं होगी। अच्छा सुनो, प्लीज मुझे डॉक्टर शनाज के क्लिनिक ले चलो, मैंने टाइम लिया हुआ है। आपको क्या हुआ? रूटीन चेकअप है और ड्राइवर सजल के साथ यूनिवर्सिटी गया है, मेरी गाड़ी खराब है। ये सजल उसको वहां क्यों बिठा लेती है? तुम्हारे डैड का ऑर्डर है, जब तक सजल यूनिवर्सिटी में है गाड़ी उसके साथ ही रहेगी, उसको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो क्या मैं लेके जाऊंगा आपको? क्या मतलब है? तुम थोड़ा सा भी वक्त अपने माँ बाप के लिए नहीं निकाल सकते, खासकर मेरे लिए? ठीक है मॉम, आपको लेके चलता हूँ। आए, ड्राइवर ही बना दिया। आए। मैं क्लास में थी इसलिए फोन साइलेंट था, अभी तुम्हारी मिस्ड कॉल्स देखी है मैंने। तो तुम मुझे बता के क्यों नहीं गई कि तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो? इतनी दफा तो उठाया था मैंने तुम्हें, पता नहीं क्या है, तुम नशा करके सोते हो क्या? चुप हो जाओ समाहा, मैं नशा करके नहीं सोया था। खैर मैं यहाँ तुम्हारा यूनिवर्सिटी में इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। वो मॉम को क्लिनिक लेके जा रहा हूँ, अभी नहीं आ सकता। तुम क्यों लेकर जा रहे हो? तुम यहाँ आ जाओ ना, कोई और तो होगा घर में उन्हें ले जाने वाला। अरे ड्राइवर नहीं है तभी तो मैं लेके जा रहा हूँ। और मैं क्या करूँ? मैं जो यहाँ गर्मी में खड़े होकर सड़ रही हूँ, मैं कैसे घर पहुंचूंगी? इतनी फालतू नहीं हूँ मैं। मुझे कोई शौक तो नहीं है ना उनको लेके जाने का। पहले कौन सा तुम गाड़ियों में घूमती फिरती थी? सारी जिंदगी तो बसों में सफर किया है, आज भी बस या रिक्शा लेकर आ जाओ। मेरा बेटा तुम्हारा ड्राइवर नहीं है। क्या जरूरत थी उसको बोलने की? इस लड़की को इसकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। अब चलो मेरे साथ। Okay people, I'm leaving. तुम्हें क्या हुआ अचानक? कुछ नहीं babes, वो एक काम याद आ गया। I'll see you tomorrow. इसे क्या हुआ अचानक? सारा से पूछ लेती, वही हमें ड्रॉप कर लेती आज। मैंने पूछा था सारा से, उसका भाई आता है दिन, आज वो भी नहीं आया। रानी रिक्शा अभी मिलेगी या नहीं? अब में भी कोई बैठा हुआ है। जुदा